हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी क्लब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेक्युलरिज्म का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। ओके, फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो देखो सेक्युलरिज्म क्या होता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इट डिनोट्स दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज और हर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली क्या है कि मीनिंग क्या है सेक्युलरिज्म का, कहाँ लाई करता है कि ये हमें ये दर्शाता है, ये बताता है कि क्या होता है कि किसी को भी, किसी भी इंडिविजुअल को क्या नहीं करना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। किन ग्राउंड्स पे? उसके रिलीजन के ग्राउंड्स पे। यानी कि कोई अगर हिंदू है या कोई मुस्लिम है या कोई सिख है या कोई ईसाई है, तो हमें क्या करना है, उन सबको कैसे ट्रीट करना है, इक्वल लेवल पर ट्रीट करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, जो हमने अभी कवर किया। अब आते हैं सेकेंड पे, विच इज all forms of domination of religion should end and people belonging to and practicing different religions should be treated and respected equally। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म से और हम क्या समझते हैं कि क्या होता है कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन होती है, यानी कि लाइक कोई रिलीजन अगर अपने आप को ज़्यादा डोमिनेटिंग शो कर रहा है और दूसरे रिलीजन, जो रिलीजन के ग्रुप्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि हमें ये सब जो भी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन है इसको एंड करना होगा। और जो भी लोग पीपल बिलोंगिंग टू एंड प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन, यानी कि जिसका जो भी धर्म है, ठीक है, जो भी रिलीजन को वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना होगा, हमें इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली सबको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक, so this is the second point. Coming on to the third one, which is when a state favors a particular religion or members belonging to the religion, it becomes dominating and this leads to the discrimination of other religion। अच्छा, अब ये सेक्युलरिज्म जरूरी किस वजह से है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट किसी भी एक रिलीजन को फेवर करने लगी है ना, उसको सपोर्ट करने लगी या उसको प्रमोट करने लगी, तो क्या होगा कि जिस रिलीजन को वो सपोर्ट कर रही है वो रिलीजन कैसा हो जाएगा, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो अपनी उस पावर को मिसयूज भी कर सकता है। ठीक, वो डोमिनेटिंग हो जाएगा और फिर क्या होगा कि वो अपनी पावर को मिसयूज करके जो बाकी के रिलीजन हैं उनके ऊपर क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा। सो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, और इसी चीज को एंड करना ही क्या कहते हैं कि इसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। ठीक है, सो आई होप ये इंट्रोडक्शन जो है आपको इसका समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली सेक्युलरिज्म से हम क्या समझते हैं कि सब जो रिलीजन है उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और किसी भी रिलीजन को हमें ना तो सपोर्ट करना है स्टेट को, और ना ही उसको अवॉइड करना है या निग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप अब आपको एक बेसिक आइडिया इसका मिल गया होगा कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। So, the Constitution of India guarantees religious freedom to all the citizens of the country in the form of fundamental rights। ठीक है, तो देखो हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो इसका फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर वेरियस फंडामेंटल राइट्स, जिसमें एक राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी था। ठीक है, तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो क्या करता है कि वो सभी जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी सिटीजन है ना कंट्री के, उन सबको रिलीजन की फ्रीडम देता है। यानी कि जिसको जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करना है या उसको प्रोफेस करना है, तो वो उनको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल राइट भी है। यानी कि अगर क्या होगा कि अगर इस राइट को किसी ने वायलेट किया, इस फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, तो वो कोर्ट में भी अपने उस केस को लेकर जा सकते हैं और वहाँ पे जस्टिस सीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक फंडामेंटल राइट भी है हमारा कि वी कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी एक हमारे पास राइट है।
तो अब देखो क्या है कि देयरफॉर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एंड दिस सेपरेशन इज नोन एज सेक्युलरिज्म। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि क्या होता है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि जो रिलीजन होता है, ठीक है, वो और स्टेट, ठीक है, वो दोनों एकदम सेपरेट होती है, यानी कि या ना तो जो रिलीजन है वो स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा और ना ही जो स्टेट है वो रिलीजन के अफेयर्स में इंटरफेयर करेगी, बोथ आर सेपरेट, ठीक है। तो क्या होता है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि देयर इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, रिलीजन एंड स्टेट बोथ आर एकदम अलग अलग, जिसे कहते हैं ना एकदम सेपरेट हैं, और इसी सेपरेशन को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये सेक्युलरिज्म ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो देखो वाई द सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट इसका कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे और उनकी हेल्प से हम समझेंगे कि ये सेपरेशन ज़रूरी क्यों है। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट द सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट सो दैट द कंट्री कैन फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब किसी भी कंट्री की फंक्शनिंग के लिए, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि क्या होना चाहिए उस कंट्री में, देयर शुड बी सेपरेशन, यानी कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो दोनों सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग, यानी एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो बहुत ही स्मूथली वर्क कर पाएगी इस तरह से, ठीक है। और अगर इंटरफेरेंस हुआ तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैसी सिचुएशन हो सकती है कि क्लैश वाली और डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, और उससे जो सोसाइटी है उसमें पीस मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो दैट इज वाई द सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट। अब देखो क्या है कि देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में क्या है कि बहुत वैरायटी के रिलीजन है ना, कोई कुछ रिलीजन प्रैक्टिस करता है, कोई कुछ प्रैक्टिस करता है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इन डिफरेंट कंट्रीज वन रिलीजियस ग्रुप इज इन मेजोरिटी वाइल अदर्स आर इन द माइनॉरिटी। अब देखो क्या होता है कि हर कंट्री में ये होता है कि कोई भी एक रिलीजन क्या होता है वहाँ मेजोरिटी में होता है, तो अगर वो मेजोरिटी में हुआ दैट मीन्स जो बाकी सब रिलीजन हैं वो क्या हो गए, माइनॉरिटी में हो गए। तो अगर क्या होता है कि इफ द मेजोरिटी ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, तो ये जो सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं कि जो रिलीजन है उसको स्टेट से हमें सेपरेट करके क्यों रखना है, क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर उस मेजोरिटी ग्रुप को, ठीक है, उसको स्टेट पावर मिल गई, अगर उसके पास ये पावर हुई, ठीक है, तो वो अपनी उस पावर का क्या करेगा, मिसयूज कर सकता है, इट कैन मिसयूज इट अगेंस्ट अदर रिलीजियस ग्रुप्स। उन ग्रुप्स के अगेंस्ट में वो अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है कि कौन से ग्रुप्स में, वो जो ग्रुप्स जो दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गए। और इससे क्या होगा, इससे फिर वो क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है उन लोगों को, उन ग्रुप्स को, ठीक है। और उससे फिर बहुत ज़्यादा क्या होगी, अनस्टेबिलिटी होगी सोसाइटी में, है ना, फोर्सिंग एंड किलिंग ऑफ माइनॉरिटी रिलीजन, ठीक है। तो इस वजह से भी ज़रूरी है सो दैट जो मेजोरिटी रिलीजन है वो अपनी जो पावर है उसको मिसयूज करके जो दूसरे रिलीजन है उनके ऊपर उन्हें मतलब क्या करे, उस पावर को एक्सरसाइज ना करे और उनके साथ बुरा व्यवहार ना हो, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी क्या है कि ये सेक्युलरिज्म ज़रूरी है और ये जो सेपरेशन है ये ज़रूरी है, ठीक। अब देखो सेकेंड इज द थर्ड पॉइंट इज टू प्रिवेंट सच अ सिचुएशन द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, है ना, कि ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या है, ये जो सेपरेशन है ना रिलीजन का, कि धर्म और जो स्टेट है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, तो ये इस वजह से ज़रूरी है ना। ऑल्सो सच डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द सिटीजन्स एंजॉय इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बाय चांस हो भी जाता है तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मैंने बताया आपको कि देयर इज़ अ फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है, जिसमें कि एक वो फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये हमारे पास एक राइट है और ये फंडामेंटल राइट है। तो अगर क्या होगा कि अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हमारे रिलीजन के बेसिस पर, तो हमारा ये जो फंडामेंटल राइट है फिर इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, है ना। फिर क्या होगा कि दैट मीन्स ये हमारा राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, इसको हार्म पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा कि जो सिटीजन्स है वो अपने इस राइट को
इंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना। और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो सब इंडिविजुअल्स जो होते हैं, सब सिटीजन्स होते हैं, उन सब के पास जो अधिकार होते हैं वो सब इक्वल होते हैं और उन राइट्स को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए भी ये सेपरेशन जरूरी है। सेपरेशन किसका? स्टेट का और रिलीजन का एकदम अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। Also, there is a need to protect the freedom of individuals to exit from their religion or to embrace other religion। अच्छा, अब ये सेपरेशन और किस वजह से ज़रूरी है? तो इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या करना है कि देखो, हम एज एन इंडिविजुअल हमारी ये फ्रीडम है कि हमारा जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का मन करता है हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। तो इस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये सेपरेशन ज़रूरी है ना। तो लोगों के पास इतनी तो लिबर्टी होनी चाहिए कि वो जो रिलीजन चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, अगर उनको अपना रिलीजन पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसको एग्जिट भी कर सकते हैं और दूसरे रिलीजन को क्या कर सकते हैं? एम्ब्रेस भी कर सकते हैं ना, यानी दूसरे रिलीजन को वो अपना सकते हैं, उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो सेपरेशन होता है ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि वाई द सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट। व्हाट सेपरेशन? द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, अब इंडियन सेक्युलरिज्म है क्या वो समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन स्टेट इज अ सेक्युलर स्टेट। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या बताया गया है कि जो इंडिया है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है? इट इज अ सेक्युलर स्टेट। और एक सेक्युलर स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अब हम वो कवर करेंगे। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स जो आपकी बुक में मेंशन है, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। 1, रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, ठीक है। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी एक धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्म के लोगों को क्या करेंगे? डोमिनेट नहीं करेंगे, है ना। ये पहला इसका हो गया, इसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया सेक्युलर स्टेट का, कि जो भी एक सेक्युलर स्टेट होती है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो हमारी इंडियन स्टेट जो है उसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसमें पहला क्या है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या करेगी? डोमिनेट नहीं करेगी। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी डू नॉट डोमिनेट ओवर अदर मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। अब क्या होता है कि कोई भी एक किसी भी एक रिलीजन का जो ग्रुप है, ठीक है, वो उस रिलीजन कम्युनिटी के अंदर भी, उस ग्रुप के अंदर भी दूसरे लोगों को क्या डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि सेम मेंबर्स है, एक सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, सेम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, तो उस रिलीजन के कुछ लोग जो उसी रिलीजन के दूसरे मेंबर्स हैं उनको डोमिनेट नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन और कैन टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो अब इस सेक्युलर स्टेट का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टेट होती है वो ना तो किसी रिलीजन को सपोर्ट करता है, ठीक है, और ना ही वो किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को छीनता है। कौन सी फ्रीडम? कि वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर पाए, है ना। तो ये 3 पॉइंट हमने इसके देखे और समझे कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हमारी जो इंडियन स्टेट है वो क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है और वो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को क्या करती है? फॉलो करती है, ठीक। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो अब क्या होता है कि द इंडियन स्टेट टेक्स द फॉलोइंग स्टेप टू प्रिवेंट डोमिनेशन। अगर इससे पहली स्लाइड में जो हमने देखा कि अगर डोमिनेशन होता है, यानी इन 3 सेंस में अगर डोमिनेशन होता है कि या तो कोई एक रिलीजन के लोग, ठीक है, उसको मानने वाले लोग दूसरे रिलीजन के लोग को डोमिनेट करते हैं, अगर ये, या फिर एक ही रिलीजन के लोग अपने ही रिलीजन के अंदर जो दूसरे लोग होते हैं उनको डोमिनेट करते हैं, या फिर ये वाला डोमिनेशन, या फिर ये कि स्टेट जो है, ठीक है, अगर स्टेट ऐसा करती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को छीन रही है, ठीक है। तो इस सेंस में क्या होता है कि ये जो हमारी इंडियन स्टेट है वो ये सब स्टेप्स लेती है डोमिनेशन को रोकने के लिए, है ना। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं तो वो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। तो इस डोमिनेशन को रोकने के लिए, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो स्टेट
फॉलो करती है हमारी, वो क्या है, द स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, यानी कि इसका मतलब क्या है, द स्टेट डज नॉट फेवर और सपोर्ट एनी रिलीजन। तो ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी कि क्या है कि स्टेट जो है हमारी, जो इंडियन स्टेट है, वो ना तो किसी रिलीजन को सपोर्ट करती है और ना ही फेवर करती है उसे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में कैसे समझेंगे कि जो जैसे गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, लाइक जो कोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है, जो कोर्ट्स हो गए और जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए और ऑफिसेज हो गए, वहां पर क्या होता है, दे डू नॉट डिस्प्ले और प्रोमोट एनी रिलीजन। ठीक है, जो तो गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जाता, ना उसे फेवर किया जाता है, ना उसे सपोर्ट किया जाता है, ना ही उसे निग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। तो इंडियन स्टेट की जो सेकेंड स्ट्रेटेजी है, जो जिस तरह से वो डोमिनेशन को प्रिवेंट करती है, वो है स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दैट मीन्स जो स्टेट है वो इट डज नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली। तो हमारी जो इंडियन स्टेट है वो किसी के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल्स है उनका जो मन कर रहा है वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं वेरी इजीली, बिकॉज दे हैव दिस फ्रीडम। और जो हमारी इंडियन स्टेट है वो सभी रिलीजन को इक्वली क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटीज। अब क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल मैं पहले समझा देती हूँ। सिख्स आर अलाउड टू वेयर अ टर्बन इंस्टेड ऑफ अ हेलमेट। देखो सिख कम्युनिटी में क्या होता है कि ये जो टर्बन होती है ना, उनकी जो पगड़ी होती है, वो उस कम्युनिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो उनके उनके रिलीजन के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ताकि इस कम्युनिटी के लोगों को हर्ट ना हो, ठीक है, इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, उस वजह से जो हमारी स्टेट है वो कुछ एक्सेप्शंस डाल देती है। यानी कि अब आप जैसे वो हेलमेट नहीं वेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से स्टेट ने क्या एक्सेप्शन दे दिया कि चलो आप कोई बात नहीं, आप हेलमेट मत पहनो। ठीक है, तो आप अपनी टर्बन इज योर इनफ। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है जो स्टेट ने हमारे किसको दिया है, सिख कम्युनिटी को दिया है। अच्छा क्यों दिया है, ताकि इनके जो सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हर्ट ना हो। तो जहाँ पर स्टेट को लगता है कि उनकी किसी लॉ की वजह से या कोई पॉलिसी की वजह से अगर किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजियस ग्रुप को हर्ट हो रहा है, तो वो उस केस में क्या करती है, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अपनी तरफ से इन्होंने क्या किया, एक एक्सेप्शन दे दिया कि चलो क्या हो गया कि इनके सेंटिमेंट्स को हमने रिस्पेक्ट किया है और इसीलिए द सिख्स आर अलाउड टू वेयर अ टर्बन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ हेलमेट। तो ये एक एक्सेप्शन है सिख कम्युनिटी को। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं हम कि थर्ड वाली स्ट्रेटेजी क्या है। तो द थर्ड स्ट्रेटेजी इज स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, तो पहली क्या थी कि स्टेट हमारी जो है वो रिलीजन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है। दूसरी क्या थी कि पहली वाली क्या थी कि जो हमारी स्टेट है वो क्या करती है कि किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है अपना, ठीक है, रिलीजन से। सेकंड थी कि वो नो मतलब इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कहीं पर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें किसी कम्युनिटी को, ताकि हर्ट ना हो उनके सेंटिमेंट्स को और यहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर वो इंटरफेयर करती है और एक्सेप्शंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, और अब थर्ड पर आते हैं विच इज़ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। तो अब इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि अब इंटरवेंशन यानी कि वो इंटरवीन कर सकती है। तो देखो, टू प्रिवेंट द रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, as such practice violates the fundamental rights of lower castes who are also the citizens of the country। तो क्या हुआ कि हमारी इंडियन स्टेट ने इंटरवीन किया किस चीज में, कि जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है ना, ठीक है, ये बहुत ही क्या है, ये एक ईवल प्रैक्टिस है, ईवल सोशल प्रैक्टिस है। तो इसको बैन करने के लिए हमारी इंडियन स्टेट ने क्या किया, यहाँ पर इंटरवीन किया, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि ये जो प्रैक्टिस है ना, इससे जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको क्या हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो इस वजह से, और उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी वायलेट हो रहे थे। ठीक है, तो हमारी इंडियन स्टेट ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने समझा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी होगा लोअर कास्ट लोगों के साथ में, है ना। तो फिर इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। ठीक है, तो
सच एन इंटरवेंशन इज पॉजिटिव। अब ये जो इंडियन स्टेट ने इंटरवीन किया, ये पॉजिटिव किस सेंस में था, कि इस सेंस में था कि इसने एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस को एंड किया जिसकी वजह से जो जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको क्या हो रहा था, उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, है ना, उनको बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा था। तो इस वजह से स्टेट ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके क्या किया, उस इवल सोशल प्रैक्टिस को एंड कर दिया। ठीक है, तो ये एक, तो स्टेट को जब भी लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे इंटरफेयर करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से या तो किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं या फिर किसी कम्युनिटी को कुछ हेल्प देने की ज़रूरत है, तो उस सिचुएशन में जो स्टेट है वो इंटरवीन कर सकती है। ठीक है, सो द स्टेट कैन ऑल्सो इंटरवीन टू प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, तो अब स्टेट को कहीं पर अगर लगता है कि यहाँ पर इस रिलीजियस कम्युनिटी को हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है, वो सपोर्ट किसी भी टर्म्स में हो सकता है, इट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड, ठीक है, या किसी भी सपोर्ट में टर्म्स में हो सकता है वो। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट्स टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड। तो देखो सपोर्ट किस सेंस में दे दिया, यहाँ पे फाइनेंशियल एड पहुंचा दिया ना, पैसे उनको दे दिए और उनको ये भी अलाउ कर दिया कि आप अपने स्कूल्स एंड अपने कॉलेजेस खोल सकते हैं। ठीक है, किनको, जो रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी इंडियन स्टेट है वो डोमिनेशन को प्रिवेंट करती है और अपने साइड से अपने पूरे एफर्ट्स डालने की कोशिश करती है। ठीक है, सो दैट जो लोग हैं वो इक्वल राइट्स एंजॉय कर पाएं और उनके जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको हर्ट ना हो। ठीक है, तो ये भी है एक पॉइंट हो गया। अब देखो, अब हम समझते हैं कि हाउ इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, तो इंडियन सेक्युलरिज्म दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से डिफरेंट किस सेंस में, अब ये हम समझेंगे। तो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, विच इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो एज वी नो दैट ये जो कंट्री है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन सेक्युलरिज्म क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं। तो देखो, अमेरिकन सेक्युलरिज्म में क्या है, देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। ठीक है, तो अमेरिकन सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्या, सेपरेशन किसका, रिलीजन और स्टेट का। दैट मीन्स कि ना तो स्टेट ना रिलीजन, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ना तो स्टेट इंटरफेयर करेगा किसी के भी रिलीजन में और ना ही ये जो रिलीजन है, ना ही ये स्टेट के किसी भी मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन हाउएवर इन द इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, तो अमेरिकन सेक्युलरिज्म में ये चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है एंड देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन। और इसमें क्या है कि इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या है कि द स्टेट कैन इंटरवीन, तो स्टेट हमारा क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है। और ये मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कैसे इंटरवीन कर सकता है हमारा स्टेट, कि अगर उसको लगता है कि कहीं पर मुझे इंटरवीन करने की ज़रूरत है सो दैट मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूं, तो वो फिर इंटरवीन कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या आ गया कि इसमें एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं दैट द इंडियन स्टेट इंटरवीन्ड टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को हम कि अगर इस पॉइंट को दैट द इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स, अगर हम इस चीज़ को समझे तो हम ये इस एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि इंडियन स्टेट इंटरवीन टू एबोलिश अनटचेबिलिटी। तो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में भी पढ़ा कि इंडियन स्टेट ने क्या करा, इंटरवीन किया किस चीज़ के लिए, अनटचेबिलिटी को अबोलिश करना था, उसको बैन करना था, क्योंकि वो प्रैक्टिस क्या कर रही थी, डिस्क्रिमिनेट कर रही थी। ठीक है, तो इस वजह से उसको अबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इंडियन स्टेट ने इंटरवीन करा। और किस तरह से इंटरवीन किया है, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड टू इंश्योर दैट द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी आर नॉट हर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हमारी इंडियन स्टेट क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, और किया है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स है उनको दुख ना पहुंचे, तो उसका भी वो ख्याल रखती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट एनी स्टेट इंटरफेरेंस इन द रिलीजन हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि स्टेट को जहाँ पे भी लग रहा है वो इंटरफेयर कर देगी, ठीक है, नहीं। कहाँ पर, सिर्फ किन जगहों पे वो इंटरफेयर कर सकती हैं, सिर्फ उन मैटर्स में कर सकती है जिन मैटर्स को हमें अलाउड है करना, ठीक है। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया है कि यहाँ पर द स्टेट कैन इंटरवीन, तो उन्हीं एरियाज में सिर्फ जो है स्टेट इंटरफेयर कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, है ना। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे।